इस वक्त जो महाराष्ट्र में जो आशंका जताई थी देवेंद्र फडणवीस ने, वो पूरी तरह से सच हो गई है और वोट जिहाद महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। और आज मैं आपको सबूतों के साथ दिखा रहा हूं कि महाराष्ट्र में किस तरह से वोट जिहाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इन दिनों धुआंधार प्रचार चल रहा है, लेकिन जिस वक्त ये चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ था, यहां तक कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ था, उस वक्त तारीखों का ऐलान होने से कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि चुनावों में वोट जिहाद से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने इशारों में हिंदुओं को सावधान किया था कि वोट जिहाद से सावधान रहे, सतर्क रहे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस बयान में किसी रिलीजन का, किसी मजहब का, किसी समुदाय का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि लोकसभा जो चुनाव हुए थे 2024 के लोकसभा चुनाव, उनमें उन चुनावों में 14 लोकसभा सीटों पर वोट जिहाद हुआ। इसलिए उन्होंने कहा कि वोट जिहाद से सावधान रहने की जरूरत है। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान की खूब आलोचना हुई थी। लोगों ने कहा कि वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अनावश्यक रूप से जो है लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस का खूब विरोध हुआ था। हालांकि जो 14 सीटों की उन्होंने बात की थी, उसमें से एक धुले की लोकसभा सीट है, जिसको लेकर सारे प्रमाण सामने आए थे कि वोट जिहाद वहां हुआ था। मैं पहले भी आपको वीडियो बनाकर बता चुका हूं कि दरअसल धुले ये वो लोकसभा सीट है जहां 6 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। 5 सीटों पर, 5 विधानसभा जो क्षेत्र हैं, वहां पर जो महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी, जो अजीत पवार की एनसीपी है, वो 1,90,000 वोटों से आगे चल रही थी। लेकिन इसके बाद ईवीएम मशीनें खुलती है मालेगांव सेंट्रल की, जो पूरी तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और सोचिए कि 1,90,000 से जो एनडीए का उम्मीदवार आगे चल रहा था, वो सीधा 1,94,000 से पिछड़ जाता है और 4,000 वोटों से वो चुनाव हार जाता है। तो 1,94,000 जो हैं वो वोट सीधा इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन जो है, उसके खाते में चले जाते हैं और इस तरह से एनडीए वहां चुनाव हार जाता है। तो धुले में तो साफ तौर पर दिख रहा था कि वहां पर किस तरह से वोट जो है वो मुस्लिम वोट एक तरह से पूरी तरह से जो पोलराइज हुआ है, बीजेपी को और शिवसेना को हराने के लिए पोलराइज हो, तो वो साफ तौर पर दिख रहा था। तो इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 14 सीटों पर वोट जिहाद हुआ है, सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन उस वक्त बहुत विरोध हुआ, ये कहा गया कि जो है देवेंद्र फडणवीस जो है पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, इस वक्त जो महाराष्ट्र में जो आशंका जताई थी देवेंद्र फडणवीस ने, वो पूरी तरह से सच हो गई है और वोट जिहाद महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। और आज मैं आपको सबूतों के साथ दिखा रहा हूं कि महाराष्ट्र में किस तरह से वोट जिहाद शुरू हो गया। सबूतों के साथ आपको दिखाता हूं। सबसे पहला सबूत आपको दे रहा हूं, देखिए ये वीडियो, देखिए ये वीडियो है। आपको पहला सबूत नंबर 1 आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह से मौलाना जो है वो ये अपील कर रहा है। मौलाना कह रहा है कि जो महायुति है, यानी कि जो एनडीए है, महाराष्ट्र में एनडीए जो है, महाराष्ट्र में उसको महायुति बोलते हैं, तो ये जो गठबंधन है, तो वो मौलाना किस तरह से कह रहे हैं कि महायुति को जो है वोट नहीं देना है, और अगर आपने महायुति को वोट दिया तो फिर हम आपके भी खिलाफ हो जाएंगे। वो मुसलमानों को इस तरह से सीधे धमका रहे हैं। देखिए सबूत नंबर 1 वोट जिहाद का। देखिए कि जो भी शिंदे, अजीत पवार, फडणवीस और महायुति के साथ है, क्योंकि महायुति ऐसे संतों की सुरक्षा करने का काम कर रही है, उनको हिफाजत करने का काम कर रही है, उन पर कार्रवाई नहीं करवा रही है। तो जो भी इन महायुति के साथ है, जो भी मुसलमान, तो जाहिर बात है कि वो इनके वफादार है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार नहीं है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं है। क्योंकि शिंदे सरकार और महायुति नबी के गुस्ताखों के साथ खड़ी है। अगर आप भी नबी के गुस्ताखों में शामिल होना चाहते हैं तो शिंदे, अजीत पवार और महायुति और फडणवीस के साथ हो जाइए और मोहम्मद की गुलामी और मोहम्मद की वफादारी से निकल जाइए। हम आपका भी विरोध करते हैं, ऐसे मुसलमानों का भी विरोध करते हैं जो शिंदे सरकार के साथ में इस वक्त खड़े हैं। तो ये था सबूत नंबर 1। आगे आपको और सबूत दे रहा हूं, लेकिन साथ साथ ये भी बता दूं कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था, देवेंद्र फडणवीस का पूरा बयान ये था, उन्होंने कहा कि ये जो वोट जिहाद के कारण ये जो कम संख्या में लोग हैं उनमें भी आत्मविश्वास आ गया है
कि वो बहुसंख्यक को हरा सकते हैं, यानी बहुसंख्यक वाले जो हैं उनको हरा सकते हैं, यानी कि कम वोट वाले, कम संख्या वाले मुस्लिम, उनमें ये आत्मविश्वास आ गया है महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव के बाद कि वो हरा सकते हैं ज्यादा संख्या वाले। यानी अगर बीजेपी के साथ, शिवसेना के साथ हिंदू ज्यादा संख्या में भी है तो भी वो टैक्टिकल वोटिंग करके एकजुट होकर और वोट जिहाद के माध्यम से ज्यादा संख्या वाले बीजेपी शिवसेना को हरा सकते हैं, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। और उसका नतीजा जो है वोट जिहाद जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हुआ 2024 के, उसके कारण वो बीजेपी जिसने पिछली बार लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 23 सीटें जीती थी, वो महज 9 सीटों पर सिमट कर रहेगी। तो ये इस तरह से, इसलिए उन्होंने वोट जिहाद का जिक्र किया था। तो मैं आज आपको सबूतों के साथ दिखा रहा हूं कि महाराष्ट्र में किस तरह से वोट जिहाद शुरू हो गया है। आपको पहला सबूत दिखाया, अब आपको दिखा रहा हूं सबूत नंबर 2। सबूत नंबर 2 ये एक मस्जिद का है वीडियो। ये वीडियो जो है मस्जिद का है, और ये मस्जिद है इस्लामिया मस्जिद मलाड ढिंडोशी की। 5 नवंबर की ये वीडियो है, और 5 नवंबर की इस वीडियो में जो आपको दिखाई देगा, मस्जिद के अंदर मौलाना बैठे हैं, वहां जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के कैंडिडेट नेता बैठे हैं, और वहां पर यह अपील की जा रही है कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है और जो इंडी गठबंधन है उसको जिताना है, महायुति को यानी एनडीए को, बीजेपी को हराना है। ये देखिए सबूत नंबर 2, वोट जिहाद का सबूत नंबर 2, देखिए जरा। मकसद को लेकर हम लोग सारे जमा हुए हैं। मैं समझता हूँ पठानवाड़ी और इसके अतराफ की जितनी मस्जिद मदरसे हैं, सब जगह के लगभग उन्नाई किला इमाम साहब और पढ़ाने वाले मुअल्लिमीन आए हुए हैं। आप जरा ये फिक्र लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है, मुल्क की हिफाजत की लड़ाई है। हम देख रहे हैं सालों से भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ, एक फूल के गुलदस्ते की तरह मिलजुल कर हम रहते थे। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है, और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस मुल्क को हमारे सबके बाप दादाओं ने मिलकर कुर्बानी देकर, जान माल सलाहियतें लगाकर, पीढ़ियां कुर्बान करके सूली पर लटक कर उन लोगों ने मुल्क को आज़ाद करवाया था, आज उस मुल्क में खास तौर पर हम मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, हमें बड़ा दुख होता है। भाई हमने इस मुल्क के लिए पहले भी कुर्बानी दी थी, आज भी कुर्बानी दे रहे हैं और मौत तक कुर्बानी देंगे, बल्कि हमारा जिस्म भी इसी मिट्टी में दफन होता है। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बशाना और आपके कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते हैं। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जीतने के बाद भी आप हजरात की कुछ जिम्मेदारियां हैं। उस जिम्मेदारी को आप निभाओगे तो हमको खुशी भी होगी और आइंदा हमको भी बल मिलेगा, जोश मिलेगा। मैं अजीत जी को बहुत सालों से जानता हूँ, अजीत जी भी मुझे जानते हैं कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जो प्रोग्राम होता था, हमेशा अजीत जी उसमें आते रहे। इस शान के साथ हम प्रोग्राम करते थे, लेकिन पिछले 1-2 सालों से बिल्कुल मन टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। वो जोश, वो जज्बा और मुल्क के लिए, दिन अपने संविधान के लिए हमको जिस अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए था, बहुत उसमें तकलीफ हो रही हालात देखकर। अब ये कि हम इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करके, मेहनत करके जीतेंगे। अब जीतने के बाद जो परेशानियां हमारे सामने हैं, एक बहुत बड़ी परेशानी का मैं जिक्र करूं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबके नबी है, और सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, दुनिया के इंसानियत के नबी है। तो ये था वोट जिहाद का सबूत नंबर 2। अब देखिए सबूत नंबर 3। यहां पर एक मौलाना सज्जाद नोमानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को 100% वोट करना है, 100% वोट करना है, और किन के लिए करना है वो भी साफ साफ इस वीडियो में बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए, जो इधर उधर लोग खड़े हो जाते हैं, यानी मुस्लिम जो वोट काटने के लिए खड़े हो जाते हैं, उनको वोट नहीं करना, समझदारी से वोट करना है, 100% वोट करना है, और सीधा सीधा महायुति के लिए वोट करना है। ये देखिए वोट जिहाद का सबूत नंबर 3। तमाम महाराष्ट्र के वोटरों से ये अपील करना चाहता हूं कि वो आने वाले चुनाव में 100% वोट डालें। कोई वोट ऐसा न रह जाए, वैलिड वोट, जो पड़े ना।
इस बात की भी अपील करता हूं कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। तो महाराष्ट्र में वोट जिहाद का यह था सबूत नंबर 3, और अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं महाराष्ट्र में वोट जिहाद का सबूत नंबर 4। मुसलमानों की जो सबसे बड़ी संस्था है महाराष्ट्र में वो है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड। अब इस ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने बाकायदा नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा है कि जो इंडी गठबंधन है यानी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की जो पार्टी है, उनके लिए पूरी तरह से हम वोट करेंगे और हमने वोट करने की अपील करेंगे। और उसके बदले इन्होंने उलेमा बोर्ड ने अपनी कुछ डिमांड्स भी रखी हैं। अब डिमांड्स में यह भी लिखा है कि अगर आपकी सरकार बन जाएगी तो वक्फ बोर्ड को लागू नहीं होने देना, अगर आपकी सरकार बन जाएगी तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को आने नहीं देना, आपको उसको रोकना है। और दूसरी तरफ आपको जो मुसलमान पकड़े गए हैं कई कई आरोपों में, जिनमें से कुछ खतरनाक आरोप भी हैं, इन सबको रिहा करने का आपको आश्वासन, ऐसी कुछ और डिमांड्स रखी हैं। और नाना पटोले ने भी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी चिट्ठी लिखकर कह दिया कि हाँ आपकी सारी मांगे मंजूर हैं। तो इस तरह से चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ, और इन चिट्ठियों के बदले में इंडी गठबंधन यानी जो महाविकास अघाड़ी है उसको वोट देने का जो उलेमा बोर्ड है उसने ऐलान कर दिया। तो ये है वोट जिहाद का सबूत नंबर 4। तो अब आपको दिखाता हूं महाराष्ट्र में वोट जिहाद का सबूत नंबर 5। मेरे हाथ में पर्चा, ये मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा मेरे हाथ में पर्चा। और ये पर्चा जो है ये है मराठा मुस्लिम सेवा संघ। जी हाँ, ये महाराष्ट्र में मुसलमानों की जो तमाम एनजीओज हैं उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और ये मेरे हाथ में जो है ये दरअसल फतवा है। ये फतवा किसके पक्ष में है? ये फतवा सीधे सीधे क्या कहता है? ये फतवा सीधे सीधे क्या कहता है कि आपको महाविकास अघाड़ी को इस चुनावों में जिताना है। ये फतवा है जो है मुस्लिम संगठनों का, वो ये कहता है कि आपको महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी जो कांग्रेस है, जो शरद पवार हैं और जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, जो इंडी गठबंधन है महाराष्ट्र में, उसको जिताना है। ये फतवा मेरे हाथ में, ये सबूत नंबर 5 है। और आपको ये भी बता दूं इसमें कई तरह की चीजें लिखी गई हैं, कई तरह की बातें लिखी हैं कि आप शरीयत में दखल अंदाजी करने वालों को वोट दोगे, यानी इनको लगता है कि हमारा शरीयत संविधान से ऊपर है और इसीलिए जो है हमारे शरीयत में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को, अलीगढ़ को लेकर जो मामला चल रहा था, मदरसों को खत्म करने वालों को, इस तरह की कई चीजें लिखी हैं। और सीधा सीधा लिखा है कि इसमें बेकसूर मुसलमानों को जेल में डालने वाले, यानी बेकसूर, इनके लिए बेकसूर कौन होता है आप समझ सकते हैं। तो सीधा सीधा ये जो है मराठी मुस्लिम सेवा संघ, ये आपका सबूत नंबर 5 है, इसने फतवा जारी कर दिया है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, ये तो 5 सबूत इसके हुए। अब आपको एक और मैं चीज दिखा रहा हूं जो और ज्यादा चौंकाने वाली, इन 5 सबूतों के साथ साथ वोट जिहाद को लेकर जो हमारी चिंताएं हैं वो और बढ़ा देती है। एक और रिपोर्ट मेरे पास है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। ओवर 180 एनजीओज वर्क टू एनरोल मुस्लिम वोटर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो तमाम 180 एनजीओज हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने इन चुनावों से पहले मुस्लिम वोटर्स को एनरोल करने के लिए पूरी ओड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि किस तरह से ज्यादा मुस्लिम वोट जो है बनाए जाएं ताकि वोट जिहाद किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट बनाए जाए। अब ये ठीक है, वोट तो हर एक को बनवाना चाहिए, उसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए और वोट बनवाने में किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन जानते हैं इसका सबसे खतरनाक पहलू क्या है? इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये जो वोट बनवाए जा रहे हैं, क्या ये भारतीय नागरिकों के ही वोट हैं? और अगर ये भारतीय नागरिक ही हैं जिनके वोट बनवाए जा रहे हैं, जिनसे वोट डलवाए जाएंगे, ये एक बड़ी चिंता वाली बात है। और ये वोट जिहाद का सबसे खतरनाक पहलू है, क्योंकि अब ऐसी भी रिपोर्ट मेरे पास है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सीधे सीधे ये जो एनरोल किए जा रहे हैं, जो लोग एनरोल किए जा रहे हैं महाराष्ट्र में वोट देने के लिए, उनमें बहुत सारे जो हैं, बल्कि ये कह सकते हैं मैक्सिमम जो हैं, वो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, रोहिंग्या हैं, जिनके फर्जी दस्तावेज तैयार करके जिनको वोट बैंक की तरह, उनको वोट बना करके वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो है ये वोट जिहाद का सबसे खतरनाक सबूत है, सबूत नंबर 6। इतना वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में सवाल उठे कि भाई इस बात का क्या सबूत है कि जो वोटर बनवाए जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी है। जो मैं कह रहा हूं वो हो सकता है कि वास्तव में जो ओरिजिनल वोटर हो। मैं किस सबूत के आधार पर कह रहा हूं कि जो वोटर बनवाए जा रहे हैं इसमें घुसपैठिए भी हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसका सबूत भी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं, ये जो मराठा मुस्लिम संघ है ना, सेवा संघ जो है, इसकी ये जो वोटर बनवाने का काम कर रहा है, ये जो 180 से ज्यादा एनजीओ इसके बैनर में है और ये जो वोटर बनवा रहे हैं, इसकी तरफ से इसके जो प्रमुख है फकीर महमूद ठाकुर,
फकीर महमूद ठाकुर, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में भी हमने मुसलमानों के बीच इसी तरह से काम किया था और इसके कारण मुसलमानों का जो वोट प्रतिशत था हम उसको बढ़ाकर 60% तक ले आए थे और जो पिछले चुनाव यानी 2014 के लोकसभा चुनाव से 15% वोट अधिक था। तो ये पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं वोट जिहाद के लिए और ये कह रहे हैं कि हमने लोकसभा चुनाव में भी 15% वोट बढ़ा दिया था और अब तो जो है हमने इतने वोटर ज़्यादा बनवा दिए और ज़्यादा वोटर को एनरोल करवाया है और साथ साथ जो है अब और ज़्यादा काम हो रहा है। अब आप ये जो सबूत पूछेंगे कि ये मैं किस आधार पे कह रहा हूँ कि इन्होंने जो वोटर बनवाए वो वोटर जो हैं वो वास्तव में जो है वो उनमें घुसपैठी हैं, उनमें बांग्लादेशी हैं। देखिए अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ और वो बहुत खतरनाक रिपोर्ट है। कान खोलकर और आंख खोलकर देखिएगा, कान खोलकर सुनिएगा। जो रिपोर्ट है ये टिस की है। टिस आप जानते हैं क्या है? यह है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है टाटा का, जिसमें दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं, बहुत दुनिया की प्रतिष्ठित संस्था है। अब ये जो टिस के प्रो वाइस चांसलर शंकर दास, बहुत गौर से सुनिएगा, इस टिस के प्रो वाइस चांसलर शंकर दास और इनके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सौवनिक मंडल, इन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है, इनकी एक बाकायदा स्टडी है और वो ये स्टडी कहती है कि 2024 के जो चुनाव थे उसमें ये रिपोर्ट कहती है महाराष्ट्र असेंबली के जो 2024 के चुनाव हैं उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इलीगल, अवैध रूप से जो घुसपैठिए हैं उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। अब ये वही बात है कि जो वोटर बनवाए गए इसमें अवैध रूप से, इलीगल रूप से जो घुसे थे उनको वोट बैंक बनवाने की कोशिश की गई है और ये एक बड़ा सबूत है वोट जिहाद का। ये है सबूत नंबर 7, इसको ध्यान से देखिए। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि ये टिस स्टडी है, ये कह रही है कि 2024 के चुनाव में कई पॉलिटिकल पार्टियां मुस्लिम जो अवैध घुसपैठी हैं उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और ये मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको साथ साथ ये भी दिखाता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की ये दिनांक कौन सी, 5 नवंबर की रिपोर्ट है। बांग्लादेशी इंस्टीट्यूट इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स, बांग्लादेशी इंस्टीट्यूट इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिक्स, यानी जो बांग्लादेशी हैं शहर के अंदर, मुंबई शहर की खासकर बात हो रही है, वो राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबूत है इस बात का कि किस तरह से वोट जिहाद हो रहा है। वोट जिहाद सिर्फ भारत के जो नागरिक हैं उन मुसलमानों के जरिए नहीं, बल्कि जो घुसपैठी बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी हैं उनके माध्यम से भी ये वोट जिहाद करने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये भी बता दूं कि सुदर्शन टीवी जो है उसके जो सुरेश चवनगे हैं उनका ये दावा है, उनके टेलीविजन चैनल ने कई रिपोर्ट तैयार की और उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो 80 लाख से 1 करोड़ तक मुस्लिम घुसपैठी हैं, अवैध घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी हैं, 80 लाख से 1 करोड़ तक। और टिस की जो रिपोर्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की, वो ये भी कहती है कि ये जो अवैध घुसपैठी आ रहे हैं वो जो है अगले कुछ सालों में मुंबई की शक्ल बदल सकते हैं। ये भी एक बहुत खतरनाक इसका पहलू है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको फिर किसी दिन जल्दी आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे ये अवैध घुसपैठिए महाराष्ट्र और मुंबई की शक्ल बदल देना चाहते हैं या बदल रहे हैं और अगले कुछ सालों में ये खतरा कितना बढ़ जाएगा, ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। कुछ दिन बाद एक वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी आपको सबूत के साथ मैं दिखा रहा हूं। एक एक सबूत मैंने आपको दिखाया कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद हो रहा है और समझ जाइए कि क्या कुछ है। और इसीलिए अगर कोई ये कहता है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तो उसका निहितार्थ समझिएगा। कोई अगर ये कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे तो उसका निहितार्थ समझिए, बटेंगे तो कटेंगे का भाव समझिए। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वोट जिहाद है और वोट जिहाद का जवाब इसी तरह से दिया जा सकता है, एक होकर दिया जाता है, क्योंकि एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। इस वोट जिहाद का जो खतरा है इसको महसूस कीजिए, समझिए। ये खतरा जो है हमारे दरवाजे पर आ चुका है, महाराष्ट्र में अभी है, पूरे देश में ये वोट जिहाद की जो बीमारी है वो फैलती जा रही है। इससे निपटने की जरूरत है और इससे निपटा जा सकता है सिर्फ एक ही तरीके से, एकजुट होकर। हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।